Welcome back to another session of System Administrator. I am Manjeet Rawat, your online instructor, and you guys watching Cloud Support YouTube channel. In this class, I'm going to give you the complete information about FSMO role. You know very well about the importance of FSMO role. एडी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका एफएसएमओ रोल से 100% मान के चलिए कि आपसे पूछा जाएगा। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि एफएसएमओ से रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाए तो आप उसको बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई दे सकें, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने मीन्स जवाब को रेडी रखें। तो चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट पे, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि एफएसएमओ रोल है क्या, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरत पड़ती है एफएसएमओ रोल की, या कितने नंबर ऑफ रोल्स आपके एफएसएमओ में होंगे। साथ ही साथ आई विल शो यू द स्टेप्स कि किस तरीके से आप अपने एफएसएमओ रोल्स को एक डोमेन से, एक डीसी से दूसरे डीसी में ट्रांसफ़र करेंगे। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ टू बिकम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो हमारा मेन टॉपिक है सिस्टम एडमिन का। और इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में हम बात करने वाले हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की, और सर्वर में हम डिस्कस करेंगे एफएसएमओ रोल की, राइट। सो एफएसएमओ रोल विच इज़ अवेलेबल इन आवर पेरेंट डोमेन कंट्रोलर। गाइज, जब भी आप अपने इन्वायरमेंट में, मान लीजिए ये आपका सर्वर है, दिस इज़ आवर फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर जिसको हम बोलते हैं पीडीसी, विच इज़ कंसिडर एज ए पेरेंट डोमेन कंट्रोलर, राइट। दिस इज पीडीसी, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर। जब आप नया डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश करते हो, मान लीजिए आपने एक डोमेन इंस्टॉल किया विद नेम ऑफ class.com के नाम से, ठीक है, ये आपका class.com का डोमेन आपने इसमें इंस्टॉल किया, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी रोल्स होते हैं एफएसएमओ रोल में वो आपको मिल जाएंगे। बट जब आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज़्यादा रहते हैं, राइट, जब आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज़्यादा रहते हैं तो आप क्या करते हो, मल्टीपल एडीसी तैयार करते हैं। जैसे एडीसी 1 हो गया, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर 1 बना लिया आपने, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर 2 बना लिया आपने, और ये सभी सर्वर आपके रूट डोमेन कंट्रोलर से क्या करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से रेप्लिका तैयार करना चाहते हैं आप, और रेप्लिका के केस में क्या होगा कि जो आपके रूट में डेटाबेस होगा, जो भी आपके यूज़र्स ग्रुप या भी जो भी आपने जीपीओ वगैरह इंप्लीमेंट कर रखे हैं अपने एफएसएमओ रोल के मींस रूट डोमेन कंट्रोलर में, पीडीसी में, वो सभी रोल्स का रेप्लिका बन के एडीसी 1 में और एडीसी 2 में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। मींस अगर आप यहाँ पे कोई यूज़र क्रिएट करेंगे ना, लाइक आपने एक टेस्ट यूज़र क्रिएट किया, तो ये टेस्ट यूज़र जो है आपको हर एक सर्वर पे, जितने भी सर्वर हैं यहाँ पे भी दिखेगा, और आपके रूट डोमेन कंट्रोलर के डेटाबेस पे भी इसकी एंट्री हो जाएगी अगर आपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे बनाया तो। टू वे सिंक्रोनाइजेशन रहता है और ये लाइव सिंक्रोनाइजेशन होता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, लाइव होता है, 24/7 होता है। मीन्स जब भी आप क्रिएट करोगे ये आपका सिंक्रोनाइजेशन लाइव होता रहेगा। सो बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंक्रोनाइजेशन और रेप्लिकेशन, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एफएसएमओ के बारे में, लेकिन एफएसएमओ को समझने के लिए आपको रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। सो चलिए ठीक है, यहाँ पे एफएसएमओ रोल्स की बात करें तो एफएसएमओ रोल को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला फॉरेस्ट वाइड, ठीक है, पहला फॉरेस्ट वाइड रोल कॉन्फ़िगर किया गया है जो पूरे फॉरेस्ट में अप्लीकेबल होता है, और दूसरा डोमेन वाइड रोल कॉन्फ़िगर किया गया है। डोमेन वाइड और फॉरेस्ट वाइड में जो गैप है, जो डिफरेंस है, बहुत ही क्लियर सा डिफरेंस है। फॉरेस्ट वाइड में आपको स्कीमा मास्टर, ये रोल का नाम है, स्कीमा मास्टर। दूसरा डोमेन नेमिंग मास्टर, स्कीमा मास्टर एंड दूसरा डोमेन नेमिंग मास्टर। और अगर हम बात करें अपने डोमेन वाइड में तो आपको यहाँ पे मिलता है पीडीसी, आपको मिलता है पीडीसी एमुलेटर, इट्स अ टाइप ऑफ एमुलेटर। दूसरा मिलता है आरआईडी पूल मैनेजर, आप इसको आरआईडी पूल के नाम से जान सकते हैं। और तीसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोल्स कितने हो गए, अगर हम दोनों के को कंबाइन करें तो 1 2 रोल हो गए आपके फॉरेस्ट वाइड में,
3, 4 और टोटल नंबर ऑफ 5। नंबर ऑफ रोल्स की बात करें तो टोटल 5 अलग अलग रोल्स आपको मिल जाएंगे। किस केस में? एफएसएमओ के केस में। फॉरेस्ट वाइड में 2 और डोमेन वाइड में 3 डिफरेंट रोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हम यहाँ पे जो इस क्लास में देखने वाले हैं, अब देखिए यहाँ पे पीडीसी क्रिएट किया और बाय डिफ़ॉल्ट ये पाँचों रोल आपके ना स्टार्टिंग में, यस ये पाँचों रोल आपके स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ पीडीसी में रहेंगे। आप इन रोल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुछ रोल आप एडीसी 1 में रख दो, कुछ रोल आप एडीसी 2 में रख दो, एज़ पर आवर कन्वीनियंट। सो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो कमांड्स। अभी हम कमांड्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि एक वीडियो इसके लिए इनफ नहीं है कि हम सारी चीज़ें सीख लें। आज हम बात करेंगे सीएमडी के जरिए कैसे एफएसएमओ रोल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है। आने वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एफएसएमओ रोल्स का काम क्या होता है प्रॉपर तरीके से, थ्योरेटिकल पार्ट, और साथ ही साथ हम बात करेंगे जीयूआई मेथड, जिस मेथड के जरिए हम अपने रोल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो बैक आ जाते हैं, सेटअप आपको दिखा देते हैं कि हमने पहले से ही एडिशनल डोमेन कंट्रोलर और पेरेंट डोमेन कंट्रोलर बना रखा है। ठीक है, दिस इज़ माय विंडोज़ मशीन, और इस विंडोज़ मशीन में हमने VMware वर्कस्टेशन के ऊपर सर्वर 2019 यू नो दैट class.com से डोमेन है, और दूसरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हमने बना रखा है पहले से ही। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चेक करना है, और कम्युनिकेशन चेक करने के बाद वी विल ट्रांसफ़र द रोल्स फ्रॉम वन डोमेन कंट्रोलर टू अनदर डोमेन कंट्रोलर। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम रोल्स को ट्रांसफ़र करेंगे। एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वी शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यू शुड नो अबाउट द प्रॉपर command, you know about the proper command, those command can help us to transfer the roles. ठीक है, ये अपने पास हो गया ADC, और ये हम ओपन करने वाले हैं PDC, मतलब पेरेंट डोमेन कंट्रोलर या मेन रूट डोमेन कंट्रोलर आप इसको बोल सकते हैं। एवरीथिंग इज़ ओके, सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। सर्वर 2019 ये अपने पास है, और ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में पिंगिंग एंड कंप्यूटर नेम वगैरह सब आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो CMD ओपन करिए, आपको यहाँ से सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। IP कॉन्फ़िग पे क्लिक किया, 1.25 इसकी IP एड्रेस हो गई। और होस्ट नेम की बात करें तो हमने ये होस्ट नेम ENT समथिंग करके ये हो गया रूट डोमेन कंट्रोलर का। और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की बात करें तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में हम ओपन करते हैं CMD, और यहाँ पे IP कॉन्फ़िग, और IP एड्रेस जो हमें यहाँ पे है 130, राइट, 130। सो होस्ट नेम भी वेरीफाई कर लेते हैं। होस्ट नेम है ADC, एवरीथिंग इज़ ओके। चलिए यहाँ पे पिंग करा के भी देख लेते हैं। 192.168.1.125 रूट डोमेन कंट्रोलर को एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से पिंग करा के देख लो, रिप्लाई मिल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज़ ओके। यहाँ से क्रॉस कम्युनिकेशन कर लीजिए, वैसे तो वो पिंग हो चुका है। लेट मी वेरीफाई, 192.168.1.130 दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, पिंगिंग हो रही है। एंड नाउ इट्स टाइम टू ट्रांसफ़र द रोल। अब वो कैसे करेंगे? अब किसी भी सर्वर पे जाइए, ये रूट डोमेन पे जाइए या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे जाइए, क्योंकि दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके लिए भी हमें CMD, क्योंकि हम CLI के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, CMD पे गए। CMD पे ओपन करने के बाद वी जस्ट नीड टू चेक द लोकेशन ऑफ आवर FSMO रोल। तो इसके लिए आप एक छोटी सी कमांड चलाएंगे, netdum स्पेस क्वेरी स्पेस FSMO। ठीक है, जब आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो इससे आपको ये डिटेल्स मिल जाएगी कि आपका जो FSMO रोल्स है ना, वो FSMO रोल्स किस सिस्टम पे हैं, किस रूट डोमेन कंट्रोलर पे अवेलेबल है। ठीक है, सो वी शुड नो अबाउट। अभी आप देखिए यहाँ पे स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, PDC, RID पूल मैनेजर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, पाँचों के पाँचों रोल आपके एक ही सर्वर पे अवेलेबल है, ADC सर्वर पे नहीं है। हमें क्या करना है, इसमें से कुछ रोल्स को ADC सर्वर पे ट्रांसफ़र करना है। बहुत ही बेसिक सा स्टेप है। NTDS util एक छोटी सी कमांड होती है, ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे NTDS util। अब देखिए प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, अब आ गए हैं NTDS util के प्रॉम्प्ट पे।
अब आप यहाँ पे पहला जो कमांड है वो है रोल्स, जस्ट नीड टू टाइप द रोल्स। रोल्स पे टाइप करने के बाद FSMO मेंटेनेंस में आ गए हम। अब जब आप FSMO मेंटेनेंस पे क्लिक करते हैं तो इट विल गिव अस ऑप्शन टू एग्जीक्यूट अनदर कमांड, और वो कमांड है कनेक्शंस। आप क्या कराएंगे, कनेक्शंस एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। देन जिस मशीन पे, जिस सर्वर पे आप रोल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उससे कनेक्टिविटी, कनेक्ट टू सर्वर, कौन सा सर्वर है, ADC। तो हम यहाँ पे ADC सर्वर टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे। कनेक्टेड टू ADC यूजिंग द क्रेडेंशियल ऑफ लोकली लॉग इन ऑन यूज़र। तो एवरीथिंग इज ओके, आप कनेक्टिविटी हो चुकी है क्योंकि पिंग हमने पहले से ही देख लिया था। इसके बाद आप एक छोटी सी कमांड चलाएंगे क्विट की, आप इसको क्या कर देंगे, क्विट कर देंगे कनेक्शन को। देन फाइन, वी इस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन रूट डोमेन कंट्रोलर टू एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अब बारी आती है रोल को ट्रांसफ़र करने की। तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको टाइप करना है ट्रांसफ़र स्पेस जो रोल आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। लाइक हमने PDC को प्लान किया है कि PDC ट्रांसफ़र करना है, उसका नाम देंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे वाई यस और नो मांगेगा, हम यस कर देंगे, आपका रोल विद इन सेकेंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा रोल अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, राइट, लाइक एज RID पूल मैनेजर, तो ये सभी, अगला जो है पूल मैनेजर, ठीक है। अगर आपको लगता है ये कमांड आपकी सही नहीं चल रही तो आप यहाँ पे हेल्प टाइप कर दीजिए, ये आपको डिटेल्स दे देगा कि आपको एक्चुअल में क्या लिखना है। RID और RID मास्टर हमें टाइप करना है। अगर RID ट्रांसफ़र करना है रोल तो आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र RID मास्टर, ठीक है। यस आई वांटेड टू ट्रांसफ़र, यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप देखिए दो रोल हमने ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो किस पे गया है, दो रोल आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे, 3 रोल अभी भी आपके रूट डोमेन कंट्रोलर पे अवेलेबल है। दूसरा CMD ओपन करो, नेट डम क्वेरी FSMO। अब अगर ये कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो दो रोल आपको ADC पे दिखाएंगे, जैसे RID पूल मैनेजर एंड PDC एमुलेटर। ये दो रोल आपके adc.class.com पे हैं। स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये आपका विन समथिंग करके अभी वहीं पे अवेलेबल है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ऐसे आप जितने भी रोल्स आपको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप ट्रांसफ़र लिखिए, उसके बाद रोल का नाम लिखिए, विद इन सेकेंड आपके रोल ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होगी अबाउट द रोल ट्रांसफ़र, अबाउट द FSMO रोल। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब क्लाउड सपोर्ट योर ऑन यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइस।